आप कहाँ से मुद्दा उठा के लिया? तो यहाँ 400 पार होने वाला है, आप खाली मुद्दा लेके घूम रहे हो। आपके घर 10 साल में हो जाएंगे। नहीं, आपने कहा ना रोजगार अभी खराब हुआ है, यानी कि पहले सबके घर में नौकरी थी। मेरे बाप बेरोजगार था, जिम्मेदार ले रहे हो क्या आप? अरे भाई तो रोजगार ये रोज जो यहाँ अरे भाई मेरे बाप बेरोजगार था, जिम्मेदार ले रहे हो क्या? यहाँ तो सब नेता बने हैं, प्रधानमंत्री गृहमंत्री बने हैं, आप ही आए हो। मैं कोई गृह मंत्री प्रधानमंत्री क्या कहना है आप यहाँ? मैं बता रहा हूँ यहाँ पे शिक्षा की बता रहा हूँ, जो शिक्षा का भाव आप ही आए घूमने आए ना? हाँ तो घूमने आए। अगर भाजपा ने महिला सशक्तिकरण पर काम किया है तो मणिपुर क्यों नहीं गए और संदेश खाली क्यों गए? क्या वहाँ की महिलाएं महिलाएं नहीं है? देखिए मणिपुर उनका कार्यकर्ता गया हुआ था, ऐसा बात नहीं है। लोग विपक्षी वाले सिर्फ मोदी जी जरूरी थोड़े ना कि मोदी जी जाएंगे, हम नहीं जा सकते वहाँ। क्यों संदेश खाली मोदी जी क्यों गए? संदेश खाली में तो रैली भी हुई राहुल है। गांधी क्यों नहीं गए संदेश खाली में? देखिए सबसे बड़ी बात है कि हर कार्यकर्ता को वहाँ जाना चाहिए। राहुल गांधी जरूरी क्यों नहीं नहीं कि आप भाजपा का बोल रहे हो ना, भाजपा का बताइए। नहीं, भाजपा के मणिपुर गए थे, क्या नाम है ये गृह मंत्री जो हमारा अमित शाह है, वहाँ गए थे। बड़े बड़े प्रधानमंत्री क्यों नहीं गया भाई? संदेश खाली क्यों? अरे तो यार प्रधानमंत्री क्यों नहीं गया? खाली क्या देगा? वो जाएगा क्या? संदेश खाली में रैली हुई है। कौन? राहुल गांधी गया था। राहुल गांधी की नहीं, मोदी। क्या यार? आपने पीछे सुनो मेरी बात, आपकी नॉलेज ना हो ना, वही जो धीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता है ममता बनर्जी के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, वही राहुल गांधी बेंगलोर में बुला करके ममता बनर्जी के साल उड़ा रहे हैं। हमको समझ में खिचड़ी क्या पक रहा है, कोई खिचड़ी में नमक डाल के जा रहा है, कोई मिर्ची डाल के जा रहा है, ये खिचड़ी खाने लायक आ रहा है। इसको ये कौन सा खाना चाहता है? अरे तो जो अरे तो खाना कौन सा चाहता खाली है? क्यों नहीं गए? एक दूसरे पे कंधे पर बैठ करके मणिपुर जा रहे थे, चाहे संजय सिंह हो, चाहे संजय झा हो, ये सब जा रहे थे, क्यों नहीं गए संदेश खाली में? क्यों नहीं गए? आप बात कर रहे मोदी कर रहे, मोदी जो अमित शाह गृह मंत्री है, जो जिसके अंदर लॉ ऑर्डर आता है, वो तो गए थे ना स्वामी, वहाँ पे गए थे कि नहीं गए थे? वहाँ पे भाई सही किया कि नहीं किया उसको? आप कहाँ से मुद्दा उठा के लिया? तो यहाँ 400 पार होने वाला है, आप खाली मुद्दा लेके घूम रहे हो। 400 पार हो गए। देखिए 400 पार तो होगा ही, लेकिन देखिए महिला का मोदी जी ने ही ले आया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मोदी जी ने लाया, कांग्रेस ने लाया। मोदी जी ऐसा ऐसा काम किए हुए हैं, इसलिए पब्लिक बोल रही है कि 400 पार। मोदी जी नहीं बोल रहे हैं, पब्लिक बोलवा रही है कि 400 पार है, समझे कि नहीं? आज के डेट में इतनी सारी रैली हुई है, हर जगह मोदी जी ने ये नारा दिया। हाँ, ये तो बात सही है। जो देश के लिए करेगा उसी का तो नाम होगा। हम अगर कोई काम करेंगे तो घर में मेरा ही नाम होगा, मेरा भाई का नाम नहीं होगा। मोदी जी काम करें, मोदी जी हर चीज पर खड़े उतर रहे तो मोदी जी का ही नाम होगा। देश के प्रधानमंत्री वो है, काम वो कर रहे तो उनका ही नाम होगा। सेम प्रश्न। देखिए मैडम, ऐसा है किसी भी सरकार के लिए ना विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है, वरना कोई भी सरकार ना निरंकुश हो जाती है। ये आप भी देख रहे होंगे। मैं मानता हूँ मोदी जी को आज अभी जो टाइम है, मोदी का सीट आनी जरूरी है, कि उसके जैसा प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन किसी भी पार्टी के लिए विपक्ष का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है, वरना कोई भी सरकार। जब सारे विपक्ष को जेल में डाल दोगे तो क्या सरकार? तभी तो बोल रहा हूँ विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ये विपक्ष की नाकामियां थी जो कि आज जेल में है, ये इधर उधर है, इनकी करतूतें भी सामने आ रही है, लेकिन विपक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी है। किसी भी लोग तो ये भी कह रहे हैं मोदी जी डर गए हैं, इसलिए विपक्ष आपको नजर आ कहाँ रहा है? विपक्ष तो जब विपक्ष को जेल में डाल दोगे जेल की बात तो छोड़ो, जब गठबंधन बना था, इंडिया गठबंधन बना था, ये लोग सीट बंटवारा ढंग से किया हुआ है कहीं पे? केजरीवाल बोले कि मैं दिल्ली में एक सीट दे दूंगा, पंजाब में एक सीट भी नहीं दूंगा। कहाँ हुआ ये गठबंधन? हुआ कहाँ? बिहार में देखिए लालू जी को, कांग्रेस को कुछ भाव नहीं दे रहे हैं लालू जी, गठबंधन हुआ कहाँ? आप देखोगे ये जो बीजेपी है या अन्य, वो भी तो खरीद फरोख्त में लगी हुई है। आज देखो ये जो अब क्यों बिकते हो भाई? नहीं क्यों आप ये नहीं हमको खरीद लो भाई। नहीं नीतीश कुमार ने गांठ बंद उसने जेडीओ से निकाल के गांठ बंद बनाया था। वो पलटू राम जी को जवाब मांगिए ना, जो पलटू राम क्या कर रहा है? पलटू राम देखो क्या कर वो पलटू राम, भाजपा ने रख क्यों लिया? भाजपा ने रख। पलटू राम जी सुनिए, एक मुख्यमंत्री था, जैसे केजरीवाल एक मुख्यमंत्री है। अगर इतनी साफ सुथरी है भाजपा तो उन्होंने क्यों रख लिया नीतीश कुमार को? देखिए नीतीश कुमार को रखने के लिए यह है, नीतीश कुमार गए, बीजेपी नहीं बुलाया, नीतीश कुमार गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के बीजेपी के माध्यम से नीतीश कुमार का नैया पार होगा। इनको नैया पार नहीं हो रहा था नीतीश। या फिर बीजेपी को बिहार में नीतीश कुमार से सीट मिली? नहीं, नीतीश कुमार के तो मौजूद नहीं है बीजेपी वहाँ पे बिहार में। बीजेपी के सारे नीतीश कुमार निकलेगी। सब बीजेपी में है, जितना कांग्रेस का नेता बीजेपी में है, आम आदमी का 2 बीजेपी क्यों ले रहा उसको? किसी लिए ले रहा? किसी उसका जितने भी भ्रष्टाचारी हैं बीजेपी में शामिल हो जाओ, भ्रष्टाचार। बीजेपी खुद वो वॉशिंग मशीन उनके पास ऐसी है कि कोई भी आ जाता है। अभी आपने देखा होगा सब आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए वॉशिंग मशीन तो सबके घर में है, ऐसा नहीं है। वॉशिंग मशीन कांग्रेस के भी घर में है, बीजेपी के घर में, ऐसा नहीं है। अगर मैं अगर चला जाऊं, मैं तभी तो वॉशिंग मशीन है। मेरा कुछ भी हो, मेरे चेहरे पर कुछ भी लगा हो, मैं अगर किसी के साथ चला जाऊंगा ना, वहाँ जाकर साफ सुथरा जरूर होगा। देखिए कुल मिलाकर कोई ये है, लोग ना मुद्दे की बात कम करते हैं, राजनीतिक ये फालतू हुई है। जो आज जो मुद्दे की बात है, आज शिक्षा की जरूरत है लोगों को,
काम की जरूरत है, उन सब का अभाव है। देखो यहाँ जो ये जो घूम रहे हैं हम लोग है, इसमें से 50% लोग हैं जो ऐसे जिनके पास अभी काम भी नहीं होगा, जो रेडी बैठ रहे, जिन्हें काम की जरूरत है, उन्हें काम नहीं मिल रहा आज की तारीख में। अब वरना यहाँ खड़े होकर बैग बेचनी है, इन सब की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें यदि कुछ काम होता है। मैडम वो पहला प्रधानमंत्री बने थे नेहरू जी, तब भी नारा था गरीबी हटाओ। फिर इंदिरा गांधी बनी, तब भी नारा लगाते थे गरीबी हटाओ। फिर राजीव गांधी आए, तब भी नारा लगता था गरीबी हटाओ। उसके बाद सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह आए, तब भी नारा लग रहा गरीबी हटाओ। तो भैया अमीर कहाँ थे लोग, पहले से चला रहे थे। नहीं नहीं, ये तो पॉपुलेशन बढ़ी है। ये हिसाब से एक मिनट भाई साहब, एक सेकंड, आपके हिसाब से हर घर में नौकरी थी पहले? नहीं, हर घर में नौकरी तो हर घर में काम तो जरूरी है, काम तो जरूरी है ना। ऐसा कुछ नहीं है भैया। काम नहीं, देखो आज शिक्षा पे यदि काम होगा तो किसी को शिक्षा पे भी जरूरत काम हो रहा है। नहीं, यदि अच्छे शिक्षा पे काम होगा तो फिर भारतीय नौकरी भी शिक्षा का निर्माण हो रहा है। आप देखते रहिए, आपका देखो क्या आज देखो आज किसी भी राज्य के स्कूलों की हालत देखोगे ना तो आप देखते रह जाओगे, और यहाँ की स्कूलों की हालत देखोगे तो आपको दिख रही है, सामने दिख रही आप है। ये कहना चाह रहे हो पहले अच्छे थे, तोड़ के तोड़ दिया आप सबको। देखो ना, आज भी गांव में शिक्षा की हालत देखो किस बदतर हालत है, और यहाँ की शिक्षा की हालत देखो। हाँ तो उन 70 साल वालों से पूछो ना भाई, जिसने 10 साल राज किया उससे आप क्वेश्चन कर रहे हो। जो 70 साल से बैठे हुए सारे के सारे, उनसे क्वेश्चन 10 साल राज तो किया है, क्या अब वही चलता रहेगा? कुछ काम नहीं करेंगे, कुछ भी काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? आप खुद मानते हो कि अभी रोजगार नहीं बढ़ा, खुद मानते हैं आप, आपने अभी खुद बोला। पॉपुलेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी, बहुत सारा जितने रोजगार होते हैं कब होगी? अरे अब हो रही है ना, क्यों नहीं होगी? धीरे धीरे होगा ना सब काम, 10 साल में हो जाएगा सारा काम। 70 साल का ये घंटे 10 साल में हो जाएंगे। नहीं, आपने कहा ना रोजगार अभी खराब हुआ है, यानी कि पहले सबके घर में नौकरी थी। मेरे बाप बेरोजगार था, उसकी जिम्मेदारी ले लो क्या आप? अरे भाई साहब, रोजगार ये रोज जो यहाँ, अरे भाई मेरे बाप बेरोजगार था, जिम्मेदारी ले लो क्या आप? भैया, यहाँ तो सब नेता बने, प्रधानमंत्री गृह मंत्री बने, आप ही आए हो। मैं कोई गृह मंत्री प्रधानमंत्री क्या कहना है आप? मैं बता रहा हूँ यहाँ पे शिक्षा की बता रहा हूँ, जो शिक्षा का भाव आप ही आए घूमने आए ना, हाँ तो घूमने आए। बेरोजगार कैसे हो गया? शिक्षा और झूठ क्यों बोलते हो? मैं बीजेपी आप के जो यहाँ भी पे जो कार्यकर्ता है उनसे मैं एक शिकायत करना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य और शिक्षा पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा में और स्वास्थ्य शिक्षा में कहाँ पे टैक्स लगता है, यहाँ टैक्स लग रहा है। कलम कॉपी खरीदने इतना महंगा हो गया, शिक्षा बहुत ज्यादा है। आज कोई साधारण आदमी नहीं पढ़ा लीजिए आप, इस पे फ्री है। अब दो चीज सुधार लोगे। प्रधान महोदय, आज हमारा भाई साहब बोल रहे हैं शिक्षा बहुत महंगा हो गया। आज ये भाई साहब टीचर के बहाली कर नौकरी करने की, सरकारी नौकरी मिलने के बाद तनख्वाह कितना लेंगे? पहले जैसा 5,000 रुपए लेंगे क्या? 40,000 से स्टार्टिंग तनख्वाह लेते हैं। कामयाब होना पड़ेगा, होते है ना, पैसे भी लेते हो ना, तो फिर महंगा क्या? पैसा भी तो होना चाहिए ना, होता भी वो तो है। पैसे का भाव तो है ना आज की तारीख में। सरकारी स्कूल में कितना परसेंट मास्टर का बेटा पढ़ने जाता है? कोई भी नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता भाई? आप सही हो ना, सरकार जब तक इस भारत लोकतंत्र में पत्रकार महोदय, चाहे कलेक्टर के बेटा हो, चाहे जज के बेटा हो, चाहे किसी भी अफसर के, चाहे प्रधानमंत्री जिसकी भी बेटा हो, जब तक सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे एक ही सम्मान के साथ, चाहे गरीब के बच्चे हो, चाहे किसी के बच्चे हो, चाहे टीचर के बच्चे, सबको एक साथ पढ़ना चाहिए। उसी दिन हमारा देश विश्वगुरु की ओर जाएगा, विश्वगुरु बनेगा। अभी होता क्या, एक्चुअली जो सरकारी टीचर है जो पढ़ाता है, वो अपना बेटे को प्राइवेट में पढ़ाता है, हमारे बच्चे को सरकारी में पढ़ाता है, तो दुख वहाँ होता है। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है, अपना बच्चे को भी अपने साथ में स्कूल में पढ़ाना चाहिए, उस दिन हमारा देश विश्वगुरु बनेगा। तो यहाँ हमने लोगों से जाना कि उनकी क्या राय है मोदी सरकार को लेकर, क्या राय है विपक्षी नेताओं को लेकर। अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद जो रिजल्ट आने हैं वो क्या होंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।